बात नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप अपने आप को उतने काबिल बनाइए, आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। सर एक बात मुझे बताइए, मैं भोपाल से यहाँ पे आई हूँ। पहले लोग जनरल में सफ़र करते थे, आज एसी में भी खड़े रहने की जगह नहीं है। तो अगर महंगाई है तो लोग इतनी टिकट क्यों ले रहे हैं? बेरोजगारी है तो बताइए आप। और मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं देश में, तो बस बीजेपी का ही है। और पूरे देश भर में चुनाव का माहौल गर्म है और वे सब खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा वृंदावन की गलियों में। और खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पूरे भारत के लोग इकट्ठा हैं, तो हमें बताएंगे कि क्या माहौल है चुनाव का। जी, आपका शुभ नाम? नीतू मालविया। आप कहाँ से आ रही हैं? भोपाल से। तो देखिए, चुनाव का मौसम चल रहा है, एक फेज चुनाव निपट चुका है, अगला दूसरी फेज आने वाला है। अभी आपके यहाँ भी चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो भाजपा की सरकार बनी। देश में क्या माहौल देख रही हैं आप? आप देख तो रहे हैं, सारा माहौल राममय हो रहा है, सनातन हिंदू जाग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं देश में, तो बस बीजेपी का ही है। तो आपको मोदी जी में क्या क्या चीज़ें लगती है इस बार वोट करेंगी आप? मोदी जी में मतलब बुराई लायक तो कुछ है ही नहीं, सभी अच्छे ही लग रही है। देश को कितनी उन्नति मिल रही है, विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, और क्या, बस बहुत सारी ऐसी अच्छाई हैं उनकी। तो मतलब आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसा आरोप जो विपक्ष लगाता है उसमें कोई दम नहीं है? सर एक बात मुझे बताइए, मैं भोपाल से यहाँ पे आई हूँ। पहले लोग जनरल में सफ़र करते थे, आज एसी में भी खड़े रहने की जगह नहीं है। तो अगर महंगाई है तो लोग इतनी टिकट क्यों ले रहे हैं? बेरोजगारी है तो बताइए आप। बहुत सटीक जवाब दिया आपने। होटल है तो होटलों में सब एसी रूम में रह रहे हैं, सिंपल रूम में कोई रह नहीं रहे। महंगाई, बेरोजगारी या गरीबी तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं ना। अगर होती तो फिर कैसे रहते हैं लोग? तो अच्छा, एक बात और, आप भोपाल से आप अकेले आई हैं? हाँ, बेटी के साथ आई हूँ। तो आपको विमेन सेफ्टी का जो इशू है जो भारत का, वो मुझे लगता है कि आप उसके एक उदाहरण है कि आप और आपकी डॉटर सफर करके भोपाल से यहाँ तक आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग अकेले ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो आपका शुभ नाम? सौम्या मालविया। आप यंग किड हैं, बच्ची हैं, आपको क्या लगता है मतलब सरकार किसकी बननी चाहिए, क्या है? देखिए, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोलूँगी, बट ये है कि हाँ, हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है। आज वर्ल्ड वाइड हमें इंडिया, हमारा जो भारत है, उसका नाम रोशन हो रहा है। जगह जगह आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी कंट्री देख लीजिए, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो हमारे इंडिया को नहीं जानती हो। जो डेवलपमेंट हो रहा है, सभी, कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना ग्रो कर रहा है जो आज से पहले हमने नहीं देखा था कभी। तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मतलब मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो आपको जो जॉब्स, आप आगे जाके जॉब्स करेंगी, आपको जॉब की संभावनाएं दिख रही हैं पर्याप्त? बिल्कुल 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 दिख रही है। मेरा सब्जेक्ट ही फॉरेंसिक साइंस है और मुझे लग रहा है कि फील्ड बहुत इमर्जिंग है। जैसे जैसे क्राइम हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, तो फॉरेंसिक साइंस की, फॉरेंसिक साइंटिस्ट की हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के। और इस चीज़ के लिए भी सरकार जो है काम कर रही है, लेबोरेटरीज जो है वो डेवलप कर रही है, और इन फ्यूचर 26 तक काफ़ी लेबोरेटरीज भी डेवलप हो जाएगी, तो इस फील्ड में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता है कि इस साल फोरेंसिक साइंस के लिए गुजरात में नए नए इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। पहले फोरेंसिक पढ़ाई सिर्फ विदेश में होती थी, क्या आप जानते हैं इस बात को? जी जी, बिल्कुल जानती हूँ मैं, बिल्कुल। तो आप क्या टारगेट कर रही है कि इस बार आप फोरेंसिक साइंस वाले, फोरेंसिक में आप कम्पीट कर जाएंगी और आप उस एडमिशन लेंगी? जी, फॉरेंसिक मेरा अभी MSc चल रहा है, मैं PhD NFSU से ही करने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी है कि अगर आप में स्किल्स है, अगर आप उस लायक हैं, आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप अपने आप को उतने काबिल बनाइए, आप अपने स्किल्स पे वर्क कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बेरोजगारी का मेन कारण ये है, मेन रीज़न ये है कि कोई भी सब, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम 12th पढ़े हैं लेकिन हमें 1 लाख की जॉब मिलनी चाहिए। कोई छोटे रूप से स्टार्ट ही नहीं करना चाहता
करता है, स्टार्टअप करने को ही तैयार नहीं है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। यानी भारत में हुनर बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार की कमी है नहीं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मनोज चौधरी। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संभल यूपी से आ रहा हूँ। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? सर माहौल का एक तरफा मोदी जी आ रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो मोदी जी की 5 खासियतें बताइए जी 5 अच्छाइयाँ 5 बुराइयाँ। अच्छा एक चीज़ तो ये है सर कि मोदी जी ने हमारे जो भारत की छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े लेवल पहुंचा दी है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि सर रोजगार में कोई कमी नहीं है, भरपूर रोजगार मिल रहा है। सेकंड थिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया में। क्या सलाह देंगे मोदी जी को? क्या सुधार चाहिए आपको? सर सुधार ऑलमोस्ट तो ये है कि कुछ चीज़ों में कमियां हैं, वो आने वाले टाइम में सुधार होने वाला है। जैसे कि सर ये विपक्ष जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जो विरोध करो आप सही बात का विरोध करें, लेकिन जो किसी चीज़ का लेना देना नहीं है आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वो बात गलत कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे आप मोदी जी ऐसा लॉ लाएं कि ये बिना किसी बात के ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, अच्छी चीज़ का विरोध कर रहे हैं लोग, उसके बाद इन्हें पनिशमेंट दिया जाए। जी आपका शुभ नाम? संजय मेहरा, आप कहाँ से आ रहे हैं? अमृतसर। तो आप देखिए चुनाव का वक्त है, क्या माहौल देख रहे हैं आप आपके नजरिए में? कौन सा कैसा माहौल चाहते हैं आप? इलेक्शन का माहौल किस पार्टी के पक्ष में, किस पार्टी के विरोध में है? देखिए हमारा पक्ष जो है वो मोदी जी को ही जाएगा, चाहे जैसा माहौल हो। जो उन्होंने किया है वो किसी ने नहीं किया था, और उम्मीद है कि वो आगे से अच्छा ही करेंगे, तो हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। कितने वोट हैं आपके परिवार में? ये पूरी 10 हैं, पर्सनल तो 10 हैं, वैसे तो पूरी हमारी परिवार भी मोदी जी को ही समक्ष में है, उनके समर्थक में ही है। तो आप भी लिख रहे हैं अपने सोशल बायो पे मोदी का परिवार लिखते हैं क्या आप? बिल्कुल मोदी का परिवार ही लिखते हैं। जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता और ना कोई करेगा। एक बार नारा हो जाए, हैं जी, भारत माता की जय बोल दीजिए फिर एक बार। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, नरेंद्र मोदी जी की भी जय। थैंक यू। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम जन्मेजय यादव। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो ठीक ही लग रहा है। किस पार्टी के पक्ष में, किस पार्टी के विरोध में? देखिए मैं किसी पक्ष में नहीं, किसी के विरोध में हूँ। मतलब हर पार्टी को वोट देंगे आप? हर पार्टी को तो नहीं दूंगा। हम रहते हैं मुंबई में, जहाँ पे हमारी हितेंद्र भाई ठाकुर सिटी की सरकार है, वहाँ पे हमें जो चाहिए हमें मिल रही है, तो हम उन्हीं को देंगे। जो हमारे लिए कार्य करेगा हम उन्हीं को समर्पित रहेंगे हमारा वोट। तो मतलब आपके जो कैंडिडेट किस पार्टी से हैं? मैं सिटी से हूँ। हमारी एक पार्टी है मुंबई में, उसके यहाँ से हम। अब वो बीजेपी में है और कांग्रेस में हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे नेता है वो हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तो हमारा सारा वोट उन्हीं को समर्पित। इस बार सांसद वही हैं? हमारे सांसद क्या नाम है? श्री हितेंद्र ठाकुर। अच्छा, तो इस बार भी आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और आपके बनारस में वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? बनारस में तो मोदी जी हैं, और कौन? धन्यवाद।